Hello friends, welcome back to the channel. Today we are going to start replacement price method, right? तो रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड क्या होता है? रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड को आसानी से समझ आओगे, बहुत ईजी है। इसका दूसरा नाम समझ लो। रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड का दूसरा नाम क्या है? मार्केट प्राइस मेथड। मार्केट प्राइस मेथड, राइट। इसको मार्केट प्राइस मेथड भी कहा जाता है। मतलब सिंपल सा है कि स्टोर से जिस दिन मटेरियल इशू हो रहा है उस दिन उस मटेरियल का मार्केट में कौन सा प्राइस चल रहा है उसी प्राइस पे इशू कर देना है। बात बड़ी सिंपल सी है। लेट सपोज कि हमारा ये अगर स्टोर है, राइट, ये हमारा स्टोर है, तो बेसिकली जिस दिन मटेरियल इशू हो रहा है इस दिन इस स्टोर में मटेरियल पड़े हुए होंगे, ठीक है। परचेस करेंगे तो आ जाएगा, नहीं अगर नहीं होंगे तो जिस दिन इशू होगा, ठीक है, जिस दिन इशू होगा उस दिन मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, जिस दिन जितना इशू होगा, ठीक है, उस दिन उस मटेरियल का मार्केट प्राइस क्या है। तो जितना मार्केट प्राइस होगा उसी प्राइस पे इशू कर दिया जाएगा, उसी प्राइस पे क्या कर दिया जाएगा, इशू कर दिया जाएगा टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, राइट। तो मार्केट प्राइस कैसे पता चलेगा यार? तो मार्केट प्राइस पता करने का बहुत सिंपल सा तरीका है कि क्वेश्चन में मार्केट प्राइस दिया होगा। क्वेश्चन में जिस दिन इशू हो रहा है उस दिन का मार्केट प्राइस दिया होगा। अब क्वेश्चन में अगर उस दिन का मार्केट प्राइस नहीं दिया है तो क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया होगा रिप्लेसमेंट कॉस्ट। क्या दिया होगा? रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज रुपीज डैश। रिप्लेसमेंट कुछ भी दे सकता है क्वेश्चन में, तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट दिया होगा तो समझ जाना कि यही मार्केट प्राइस है, इसी प्राइस पे हमें इशू करना है वो, और एक ही रहेगा। तो हमेशा जब भी इशू होगा वो उसी प्राइस से होगा। करेक्ट है। तो ये समझ में आ गया मार्केट प्राइस मेथड कि इसमें कौन से डेट पे कितना किस प्राइस से मटेरियल परचेस किया गया है वो कोई मतलब नहीं है। हमें इशू, हम जिस दिन इशू कर रहे हैं उस दिन मटेरियल का क्या प्राइस है। करेक्ट है यार। तो चलो यार क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं इसको डिटेल में। ओके, सो लुक एट क्वेश्चन नंबर 17 जिसमें क्या बोला गया है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर स्टोर लेजर अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड। ठीक है, उसमें कुछ 2021 की अप्रैल की ट्रांजेक्शन दी हुई है। नीचे लिखा है रिप्लेसमेंट प्राइस ऑन वेरियस डेट्स वेर एज फॉलोज। रिप्लेसमेंट प्राइस दे रखा है जिसमें अप्रैल 16 को 14 रुपये से, अप्रैल 21 को 50, अप्रैल 27 को 55 एंड अप्रैल 30 को 60 रुपीज़। ओके, तो हम सिंपल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। डेट है 2021, अप्रैल फर्स्ट की ट्रांजेक्शन, तो ये रही 1 अप्रैल, जिसमें साफ साफ बोला गया है क्या? ओपनिंग बैलेंस 50 यूनिट्स एट द रेट ₹40। ओपनिंग बैलेंस है तो हमने तो ना ही परचेस किया है ना ही रिसीव किया है। ओपनिंग बैलेंस है मतलब पहले से पड़ा होगा, तो डायरेक्टली हमें बैलेंस कॉलम में लिखना है कितना, 50 यूनिट्स, ठीक है। और 40 के रेट से कितने के हो जाएंगे, 2000। ये देखो 50 यूनिट्स इंटू 40 के रेट से 2000 के मटेरियल, करेक्ट है। तो 2000 यहाँ लिख दो अमाउंट में। अब क्योंकि अब क्योंकि मार्केट प्राइस पे इशू करना है तो यहाँ पर रेट की कॉलम की कोई ज़रूरी नहीं है। तो अब देखते हैं अप्रैल 9 को डायरेक्टली क्या हो रहा है, रिसीव हुआ है, राइट। देन अप्रैल 9 को 9 अप्रैल को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं 20 यूनिट्स एट द रेट ₹30। 20 यूनिट्स 30 के रेट से, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और डबल जीरो 600 रुपये का, ठीक है। तो इसमें देखो अब पहले से 50 क्वांटिटी थे, 20 और हो गए, 20 और रिसीव कर लिए तो टोटल क्वांटिटी कितना हो गया, 70। पहले से 2000 का था, अब 600 का और खरीद लिया तो 2600 का हो जाएगा। बहुत ही सिंपल, जोड़ के लिख देना है। क्लियर है। देन नेक्स्ट देखो अप्रैल 16 को इशू हुआ है। अप्रैल 16 को क्या करते हैं, इशू करते हैं। अप्रैल 16 इशू करते हैं, कितना इशू हुआ है, 40 यूनिट्स। अब रेट क्या होगा यार, तो रेट बड़ी सिंपल सी है यार, नीचे देखो ना लाइन में लिखा हुआ है 40। रेट क्या है, 40। तो 40 यूनिट इशू हो रहा है 40 के रेट से, यानी कि 1600 का मटेरियल इशू हो जाएगा। अब 70 में से 40 गए, 70 हमारे पास थे, 40 तो चल गया, इशू हो गया, मतलब गोडाउन से तो निकल गया, तो मटेरियल बचा कितना, 30। 2600 का मटेरियल था, 1600 का निकल गया, तो बचा कितना, 1000। बहुत ही ईजी है ये रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड, एकदम आसानी से सॉल्व हो जाता है। और देखो अगला अप्रैल 18 को फिर रिसीव हुआ है। 18 अप्रैल को रिसीव करते हैं कितना, 30 यूनिट्स एट द रेट ₹40। 30 यूनिट्स 40 के हिसाब से यानी कि 4 दिया 1200 का मटेरियल। अब देखो 30 यूनिट पहले से था, 30 यूनिट और हमने खरीद लिया तो 60 यूनिट हो गया। पहले से 1000 का था, अब 1200 का खरीद लिया तो 1000 और 1200 कितना, 2200। करेक्ट है। देन अप्रैल 21 को फिर इशू हुआ है। अप्रैल 21 को 21 अप्रैल को क्या हुआ है, इशू हुआ है। तो इशू कॉलम में आते हैं डायरेक्टली हम, और इशू कॉलम में कितना इशू करना है जी, तो 21 को इशू हो रहा है 25 यूनिट्स, करेक्ट है जी। तो रेट क्या होगा, तो नीचे देख लो यार, अप्रैल 21 को 50 रुपये रेट है, ठीक है। तो अगर 25 इंटू 50 करोगे, लोकेट हियर 25 इंटू 50,
ये हो जाएगा 1250, ये हो जाएगा 1250, राइट है। अब देखो 60 में से 25 यूनिट चले गए तो 35 बचेंगे, 60 में से 25 यूनिट चले गए 35 यूनिट, 35 यूनिट बचेंगे, ओके है। देन 35 यूनिट का प्राइस कितना होगा, अमाउंट कितना होगा, पहले थे मटेरियल 60 यूनिट 2200 के, जिसमें से 25 यूनिट हमने इशू कर दिया 1250 का, तो अगर 2200 थे पहले के माइनस कर देंगे 1250 तो ये हो जाएगा 950, 950 का मटेरियल क्या हुआ है, बचा हुआ है, करेक्ट है। देन अप्रैल 26 को, 26 अप्रैल को क्या हुआ है, देखो रिसीव हुआ है 50 यूनिट्स 50 रुपये के हिसाब से, 50 यूनिट 50 के हिसाब से, तो 5 बचे 25 डबल जीरो, यानी कि 2500 का मटेरियल हमने क्या किया है, रिसीव किया है। देखो 35 पहले से थे, 50 और क्वांटिटी खरीद लिया, तो 50 30 80 85 यूनिट्स हो गए, 2500 और 950, तो देखो ये हो जाएंगे 3450, करेक्ट है। 3450 का मटेरियल आ गया गोडाउन में, ओके। देन 27 अप्रैल को फिर क्या हुआ है, 27 अप्रैल को इशू हुआ है 30 यूनिट्स, ओके 30, तो इशू कॉलम में आते हैं 30 यूनिट्स इशू करना है, और रेट क्या है, तो अप्रैल 27 का देखो तो नीचे 55 रेट बता रहा है, मार्केट प्राइस क्या है 55, तो 30 इंटू 55 करेंगे, लुक एट हियर 30 इंटू 55 इक्वल टू होगा 1650, 1650 का मटेरियल इशू हो गया। अब देखो 50 यूनिट थे, 30 यूनिट्स इशू हो गए, how many quantity of material is left, so if we deduct then we get 55, right, look at here 85 minus 30 we get 55, then what will be the price of 55 units of material, 3450 का पहले से था, अब 1650 तो इशू हो गया, तो look at here 3450 माइनस करेंगे 1650, ये हो जाएगा 1800, कितना 1800 का मटेरियल हमारे स्टोर में वी हैव, ओके। देन अप्रैल 29 को फिर से रिसीव हुआ है, 29 अप्रैल को रिसीव हुआ है 20 यूनिट्स एट द रेट ₹60, तो 6 गुना 12 डबल जीरो, यानी कि 1200 का मटेरियल, करेक्ट है। पहले से 55 थे, 20 और खरीद लिए, तो कितना हो जाएगा 75 यूनिट्स, 1800 और 1200 3000 का मटेरियल, ठीक है। ये 75 यूनिट्स 3000 का हो गया। एंड देन अप्रैल 30 को फिर इशू हुआ है, तो 30 अप्रैल को इशू कर देते हैं 30 यूनिट्स, 30 यूनिट इशू करना है, रेट क्या होगा, तो नीचे देखोगे अप्रैल 30 को 60 के रेट से है, तो ये 1800 हो जाएगा, 76 या 1800। अब देखो 75 में से 30 यूनिट इशू हो गए तो बचेंगे 45 यूनिट्स, और 3000 में से 1800 गए तो 1200 के तो बचेंगे ना, तो इस टाइप से ट्रांजेक्शन करनी है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड। क्वेश्चन में हमें रिप्लेसमेंट प्राइस दी रही होगी, उसी के हिसाब से हमें इशू करना है, बाकी रिसीव और बैलेंस तो आप कर ही लोगे इजीली। पर्टिकुलर डेट वाइज रिप्लेसमेंट प्राइस ना दिया हो तो डायरेक्टली क्वेश्चन में रिप्लेसमेंट कॉस्ट दिया रहता है, ठीक है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट ₹9, ₹8, ₹10 इस टाइप से दी रही होती है कोई एक रेट, तो जब भी इशू करेंगे तो उसी रेट से इशू किया जाएगा, ओके। रिप्लेसमेंट प्राइस क्लियर है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो विद स्टैंडर्ड प्राइस मेथड, टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू।